वेलकम टू माय Q&A वीडियो। और ये फर्स्ट ऐसी Q&A है जिसमें मैं अकेली हूँ, मतलब मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं है। और मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि मैं ये जो वीडियो है ये अकेले ही शूट करूंगी, एक वीडियो अकेले। सो मैंने सुबह सुबह डाला था इंस्टाग्राम पे कि आप लोगों को जो पूछना है अबाउट माय पर्सनल प्रोफेशनल जो भी जैसी भी आपको बातें पूछनी है, सो आप लोगों ने भर भर के मैसेज किए हैं। मैंने बहुत ही कम क्वेश्चन सिलेक्ट किए क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन सेम होते हैं, दिल्ली में कहाँ से, नजफगढ़ में कहाँ से। सो ये सब चीजें भी होती हैं, मैं ये सब चीजें कम कम लेती हूँ। और आप लोगों को चलो हम स्टार्ट करते हैं एक अच्छा सा Q&A में, जितना हो सकता है अपनी तरफ से आप लोगों को उतना बताने की कोशिश करूंगी। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, सबसे पहला, इंस्टाग्राम से आप कितना अर्न करते हो? गाइस ये एक बहुत बड़ी मिथ है, इंस्टाग्राम से अर्न नहीं होता भाई। इंस्टाग्राम पैसे नहीं देता कभी भी किसी को भी। ऐसा था कि आप रील डालते हो, आपको रील के कितने पैसे मिलते हैं? नहीं डियर, इंस्टाग्राम वाज लाइक कोलैबोरेशन, ब्रांड्स, ऐसे जो कंपनियां आती है हमारे पास, ब्रांड्स आते हैं हमारे पास, जिनको हम प्रमोट करते हैं, दे विल पे, बट कभी भी इंस्टाग्राम पे नहीं करता। और जैसे कि मैं हूं, मैं कभी चार्ज नहीं लेती, मैं मतलब वो मेरा थोड़ा सा ईमान धर्म है, मैं चार्ज नहीं लेती। मैं किसी का भी कोलैब करती हूँ, सो ओनली प्रोडक्ट, या फिर ऐसा होता है कि प्रोडक्ट ना दे तो मुझे कुछ डिस्काउंट दे दे उस चीज में, सिर्फ इतना। बट मैं चार्ज नहीं लेती बिल्कुल भी। मेरे हस्बैंड ने मुझे मना किया है ये सब लेने से, चार्ज वार्ज मत लिया कर। और मेरा भी खुद भी मन नहीं करता तो मैं भी नहीं लेती। और सेकंड चीज है, इंस्टाग्राम कोई प्रोवाइड नहीं करता फर्स्ट अर्निंग की, ये जो चीज आप बोलते हो। फिर एक क्वेश्चन था सेकंड कि मैं बहुत मेन चीजें उठाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैं इतना बोलती हूँ, मैं एक घंटा बोल सकती हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ, ठीक है, तो ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये था कि आप जो है यूट्यूब की जो फर्स्ट आपने जो अर्न किया था वो कितना था और कितना टाइम लगा? देखो, तो मेरा जो यूट्यूब की जर्नी थी स्टार्टिंग की, वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। लाइक मैंने तब रील्स डालना शॉर्ट्स डालना स्टार्ट किया, मैंने तब अपना चैनल ग्रो किया। तो उस टाइम आई थिंक एक दिन में ही मेरे 1000 फॉलोवर हो चुके थे। और 3-4 वीडियो में ही मैंने जो मेरा पूरा होता है मोनेटाइजेशन का रूल रेगुलेशन यूट्यूब की, मैंने सारा कंप्लीशन कर दिया था। लाइक 4000 घंटे सब कुछ मेरा हो गया था आई थिंक 4-5 वीडियो में ही, उससे जल्दी ही आई थिंक। और 1 महीने बाद मेरा पैन आया था एडसेंस, जो मैं डाला था कि मैं 1.5 महीने से वेट कर रही हूँ, एडसेंस आया। एडसेंस के बाद मेरी पहली जो पेमेंट आई थी वो आई थी 22-23 को, मतलब एंड में आती है पेमेंट हमेशा। तो जो मेरी फर्स्ट सैलरी थी अराउंड 20-22, ये थी मेरी पहली। 2 महीने की थी, एक की 15, एक की 8, ऐसे करके 2 महीने की आई थी मेरी, क्योंकि मेरा एडसेंस बहुत लेट आया था। मतलब एडसेंस आने में ही मेरे 40-45 डेज लग चुके थे, तो मेरा एडसेंस बहुत लेट था। अब इसमें क्या है कि जो मेरी पहली सैलरी थी, मैंने अपना अब बोलते क्या इन्वेस्ट किया, क्या लाए, कुछ नहीं लाई मैं अपनी पहली सैलरी के अपने लिए। मैंने अपने जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, लाइक माई फैमिली, माई इन लॉज, मेरे हस्बैंड, जो मुझे हेल्प करते थे, क्योंकि पहली चीज स्पेशल होती है, इसलिए मुझे था कि मैं उन लोगों को दूं। तो मैंने अपने इन लॉज को कुछ मतलब पूरा ही अमाउंट मेरे पास लास्ट में आप लगा लो 5 हस्बैंड को दिए थे, 15,000 तो वहीं खर्च हो चुके थे, मेरे भाई को दिए, देवर को दिए। तो लास्ट में मेरे पास कुछ 1000 बच गए थे, जो कि मैं फिर कहीं गई तो मैंने एक मंदिर में डाल के आई थी मैं। और 500 मैंने अभी भी अपने संभाल के यूट्यूब की, ऐसे लगता है कि मेरी पहली कमाई यूट्यूब के पैसे हैं, जो मैं खर्च भी नहीं करूंगी कभी, चाहे कितनी इमरजेंसी हो, मैं वो वाले पैसे खर्च नहीं करूंगी। तो ये है। और दूसरा है कि आप कितना अर्न करते हो मंथली? गाइज, आप लोग सोचते हो कि हम 50,000, 30,000, 20,000, नहीं, 20,000 भी नहीं होती, सीरियसली नहीं होती। क्या होता है कि जैसे कि लास्ट मंथ वाले जो व्लॉग थे, जब मेरी बहन का छुच्छक था, तो 2-3 बहुत अच्छे व्लॉग्स थे, आप लोगों ने देखा। अब जो इस महीने आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, दिवाली पे व्यूज ही नहीं है वीडियो पे, क्योंकि आप सब बिजी हो। आप लोग जैसे दिवाली की सफाई में होंगे, फिर दिवाली का फंक्शन आप लोगों के घर पे भी तो था, तो आप लोग बिजी थे। और अब आई थिंक शादी सीरीज में आई थिंक कुछ ज्यादा व्यूज आ जाए। व्यूज अगर 4-4 हजार, 5-5 हजार है, तो इतना अर्न नहीं हो पाता जितना आप लोग सोचते हो कि मैं 50,000 अर्न करती हूँ, मैं 20,000 अर्न करती हूँ। नहीं, इतना भी नहीं हो पाता है यूट्यूब से। बहुत ही सीमित एक अमाउंट होता है, बहुत ही कम अमाउंट होता है, मतलब मेहनत ज्यादा है, अमाउंट कम है। लेकिन अब ऐसा हो गया कि आप लोगों की फैमिली हो गई हूँ मैं, और मेरी आप लोग फैमिली हो गई हो। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे करना है, नॉट फॉर मनी,
फॉर जो मुझे प्यार मिलता है इतना ज्यादा आप लोगों से, मैं कहीं जाती हूँ आप लोग जो इतना प्यार देते हो मुझे, उसके लिए। तो अब मैं ये काम छोड़ूंगी, चाहे मुझे 8,000 मिलो चाहे मुझे 9 मिलो, इतने भी मिलते हैं। कभी कभी तो होता है कि 9 भी नहीं आते, कभी कभी आती भी नहीं है, क्योंकि 8,000 होना जरूरी होता है मंथ का। तो कभी कभी ना 8 भी नहीं होते, ये भी होता है। तो मतलब दूर से सबको बहुत अच्छा लगता है कि, लेकिन जब पास से जब मेरे पास जो है लाइक मेरे हस्बैंड वो देखते हैं तो उनको पता है कि मैं कितना ज्यादा कंट्रोल करती हूँ हर चीज पे, खर्चे पे और सब में। मैं कुछ भी खर्चा नहीं करती, कुछ भी मतलब करती ही नहीं। मुझे याद ही नहीं है मैं कब लास्ट अपना नया सूट खरीद के लाई, कब साड़ी खरीद के लाई, मुझे याद ही नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा, मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे शादी में मेरे बर्थडे पे 2-3 सूट सिल दिए थे, 3 सूट आए थे। उसके बाद मैंने कोई सूट की शॉपिंग नहीं करी। कोई ज्वेलरी तो मैं मंगवा लेती हूँ जैसे फंक्शन की, क्योंकि आई जस्ट लव ज्वेलरी, मुझे ज्वेलरी बहुत पसंद होती है। मैं चूड़ा कब लिया लास्ट मुझे याद नहीं है। मैंने चप्पल अभी रिसेंटली एक में लेके आई, जो मैंने आपको पहले दिखाई, शादी के 11 महीने बाद मैंने एक स्लीपर लिए। तो मतलब मैं कुछ भी खर्चा नहीं है, मैं कुछ भी खर्च नहीं करती कभी भी। मैं हमेशा एडजस्टमेंट करती हूँ कि ओके ये चीज नहीं है तो मैं इसमें कर लेती हूँ, मैं इसमें कर लेती हूँ। मैं बहुत ज्यादा समझदारी से करती हूँ। लेकिन फिर भी जैसे घर के जो होते हैं वो तो, जैसे अभी घर में मैं सदर से गई, मैं तो मम्मी के कह देती है घर का सामान लाने के लिए, बट मेरा पर्सनल मेरा खुद का है। मैं अपने हस्बैंड से भी नहीं लेती अपने खुद की ख्वाहिशों के लिए या खुद की चीजों के लिए, कभी नहीं कभी नहीं। मतलब मैं शादी से पहले भी बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट थी और मैं आज भी हूँ। मैं ये इसलिए करती हूँ ताकि मुझे मांगना पसंद नहीं है, मैं कभी नहीं ले सकती अपनी चीजों के लिए, तो कभी नहीं। मुझे चप्पल लानी है, मेरे पास है भाई, मैं ले आऊंगी, तो मैं वो वाली बंदी हूँ। तो ये है। तो आई थिंक यूट्यूब और इंस्टाग्राम का आप लोगों को आज क्लियर हो गया होगा कि कोई भी ऐसा नहीं होता कि लाखों में आता है, नहीं आता लाखों में। आप जिन लोगों के व्यूज बहुत अच्छे हैं, जिन लोगों के एक वीडियो पे 1 लाख मिल जाते हैं, उन लोगों का आता है, जिनका फैन बेस है। अभी जैसे मेरे 1 लाख हो जाएंगे ना, उसके बाद आई थिंक अर्निंग थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि 1 लाख एक क्राइटेरिया होता है यूट्यूब का। उसके बाद जैसे 1,000 व्यूज पे जो मुझे अब मिलता है उससे ज्यादा मिलेगा। तो 1 लाख का ही मैं आई डोंट नो उसके बाद कितना क्या होगा, बट उसके बाद ही होगा। तो 2 क्वेश्चन ये बहुत थे। देन एक था आपका कि आपकी फैमिली में और जाट फैमिली में, देखो सब मेरे पास स्क्रीनशॉट है। ऐसा कोई ना सोचे कि मैं जो है यहाँ बैठ के अपने आप बना रही हूँ। सी गाइस, मैंने सारे उस वाले फोन से इस वाले फोन स्क्रीनशॉट ले लिए थे। मेरे पास ऐसे 8 या 9 स्क्रीनशॉट है और मैंने सब पढ़ लिया है। तो मुझे याद है कि कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन थे। सी तो मैं झूठ नहीं बोलती, ना मेरा काम है झूठ बोलना हो, ना मुझे अच्छा लगता है। मैंने लास्ट झूठ कब बोला मुझे तो ये भी याद नहीं है। ठीक है, तो ये है सारे क्वेश्चन। उसके बाद 2-4 क्वेश्चन थे जो कुछ थे, मतलब आप लोगों ने तो प्यार दिया है, लाइक हमें कुछ नहीं बोलना, बस आप लोग खुश रहिए, आप लोग ऐसे ही रहिए, लाइक ये वाले भी काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे दिए थे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था कि आपसे ज्यादा गुस्सा कब करते हो, मतलब मैं गुस्सा कब होती हूँ, है ना। तो जनरली मैं बहुत हंसमुख थी शादी से पहले, अभी भी हूँ, बट कहीं ना कहीं वो आप लोग चेंज, मेच्योरिटी आ जाती है आप लोगों में, या फिर लाई जाती है कि लाओ भाई नाउ यू आर भाऊ, यू आर मैच्योर, वो वाली चीजें हैं। लेकिन शादी से पहले मैं बहुत चुलबुली हूँ, मैं बहुत मुंह फट बोल लो या चुलबुला बोल लो या ऐसे, मतलब बहुत चंचल मन की। मैं स्टार्टिंग से ही ऐसी हूँ, मतलब मैं देखो कितना बोलती हूँ, तो मैं क्या एक्सप्रेस बहुत करती हूँ अपने आप को वीडियो के सामने। किसी भी कोई बंदा मुझे मिले, कोई ऐसे हो 2-4 मीठी मीठी बात हो, तो मैं अपनी बात बता दूं उसको, मतलब मैं इतनी हूँ। चालबाजी और डबल फेस ये मेरे से कभी नहीं होता, कभी भी नहीं। मतलब अगर मुझे कुछ बुरा लगा है तो मैं चुप हो जाती हूँ अब इस स्टेज पे, मतलब शादी के 11 महीने बाद। पहले मैं लड़ती थी उस चीज के, लेकिन नहीं, मुझे चीज बुरी लगी, बट नाउ टाइम के साथ मैं सीख गई कि जरूर नहीं कि तुम हर चीज बोल बोल के समझाओ, तुम चुप रहो अगर पसंद नहीं है, तो वो भी मैं सीख गई हूँ। तो मैं पहले इतना खुशमिजाज, मैं अकेले, अब मैं देखो पूरा दिन अकेली हूँ। आज मैच था, ये चले गए हैं, और ये आई थिंक 1 बजे गए थे, अब 5:30-6 हो गए हैं। मैं सुबह से अकेली हूँ। मैं घर पे अपने कभी 1-1 घंटा भी अकेली रही, हमेशा टफी मेरे पास आता, मम्मी हमेशा मेरे पास रहती, तो मतलब मैं आधा घंटा भी कभी अकेली नहीं रही। बट अब मुझे आदत हो गई है पूरा दिन कमरे में पड़े रहने की, बाहर में धूप भी नहीं देखी है आज। तो कभी कभी इस वाली लाइफ में गुस्सा आता है कि क्यों भाई, क्यों ऐसा है ना, क्यों। अभी जब मैं से सोचती हूँ तब अब इन फ्यूचर बेबी होगा तो मेरे पास कोई होगा, जब ये बाहर जाएंगे तो मेरे पास पूरे दिन खिलाने के लिए, बेलने के लिए, बैठने के लिए, तो फिर टाइम उसके साथ भी जाएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अकेले में फिर क्या होता है, मैं फोन चलाऊंगी, मैं बोर हो जाऊंगी काफी टाइम के बाद। तो बोलने के लिए मेरे पास बहुत है, मैं किताब लिख सकती हूँ। तो टॉपिक चेंज करते हैं, मैं क्या बोल रही थी, गुस्सा आता है। देखो सबसे मेरे हस्बैंड का और मेरा टचवुड भगवान ने 10 साल हो गए हमें, मैं ये ऑफिशियली बताती हूँ,
कभी भी मतलब ऐसा नहीं होता। अगर मेरी उसकी अभी भी शादी के बाद टच वुड, तो क्या है कि सिर्फ हमारा मतलब बात होती कुछ तो 10 मिनट में हम दोनों जाते, कभी ऐसा नहीं करते। स्टार्टिंग में हम गुस्सा करते थे, लेकिन अब समझ गए हैं कि हम ही हैं एक दूसरे के लिए, तो वो वाली चीज हो जाती है भाई। हम दोनों वो नहीं तो पति पत्नी दोनों ही होते, एक ही होते, एक सिक्के के दो अलग अलग पहलू होते, बट होते एक ही है। वो वाली चीज समझ में आ गई हमें अब। तो ऐसा है, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है कोई मेरे पति की डिसरिस्पेक्ट करता है, सबसे ज्यादा। बताओ, कोई मेरी इन लॉज की करे, कोई मेरे माँ बाप की करे, या कोई मेरे ही सगा, मेरे ही रिश्ते, कोई भी मेरे पति को कुछ बोले मेरे सामने, मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है मुझे कि भाई मेरे सामने, मतलब मैं सोचती हूँ मैं वहां से निकल जाऊं, मैं वो चीज सुनूं ही ना, या सुन रही हूँ तो इग्नोर करूं उस चीज को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए है हमेशा, मैं उसके लिए हूं, तो मैं उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं लेती। पहले भी नहीं लेती थी और आज भी नहीं लूंगी, कभी नहीं लूंगी मैं उसकी डिसरिस्पेक्ट। वो जो भगवान ने मुझे दिया है, मुझे पता है मैंने कोई मंदिर नहीं छोड़ा जहां मैंने ऐसा नहीं कहा कि बस शादी करवा दो कैसे ना कैसे इससे। तो आज मैं उसकी कैसे सुन लूं किसी के मुंह से भी, किसी के भी मुंह से भी, XYZ कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, मेरे खुद के माँ बाप ही क्यों ना हो, मैं कभी नहीं सुनती। मेरी मम्मी कभी नहीं बोलती, और ना मैं कभी, मैंने 11 साल 11 महीने मेरी मम्मी को इतनी सी भी शिकायत करी है नहीं की, कभी भी नहीं। ये लगा लो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है कभी भी। इनका मैं इतना ज्यादा इनको मानती हूँ और करती हूँ, सभी मानते हैं अपने हस्बैंड को, बट मेरे लिए, मेरा तो भाई फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो मेरे लिए सब कुछ भाई यही है। मैं नहीं सुनती कभी भी, और मैं सुनती हूँ मेरा ना मूड बहुत स्विंग हो जाता है। मैं सुनती हूँ किसी के मुंह से बार बार वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ये नहीं करता, वो नहीं करता, तो मेरा ना कहीं दिमाग से सटक जाता है। फिर मैं ना चुपचाप बैठ जाती, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर शांत रहती हूँ, क्योंकि ना वो मेरी सुनता है ना मैं उसकी सुनती हूँ। सबसे ज्यादा गुस्सा आता है मुझे इसी बात पे। और दूसरी बात ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसे लोग बोलते जो अपने ही घर में, जैसे कि लाइक, मैं किसी पे पॉइंट नहीं मार रही, मैं अपनी बातें बता रही हूँ। अगर किसी को ऐसा लग रहा हो तो भाई वो ये मेरी वीडियो है, मुझे बोलने का इसमें पूरा हक है, और ये क्वेश्चन है इसलिए मैं बोल रही हूँ। लाइक कि जैसे कि मेरे हस्बैंड है, कोई बोल देता है मेरे हस्बैंड के बारे में, तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं कभी उनके हस्बैंड के बारे में तो नहीं बोलती ना उनको, तो वो मेरे हस्बैंड क्यों बोल रहे हैं। कोई भी आए कहीं से भी, या हमारे घर पे ही हो, जैसे हिमांशु बोल दे, लाइक फॉर एग्जाम्पल बोल दे अपने भाई के लिए मेरे सामने, तो मुझे ऐसा होता है कि मैं तो कभी इसको कुछ नहीं बोलती, तो मेरे पति की क्यों बोल रहा है मेरे सामने। सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे इसी बात पे आता है। और मुझे ऐसा, मैं गुस्सेल नहीं हूँ इतनी, मैं बोलती हूँ मैं बहुत ज्यादा ऐसा बता दिया मैंने अपनी मन की बात। मैं ऐसी हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ तो जो मेरे मन में होता है, अच्छा बुरा, जैसा मेरा मूड होता है, ऑफ ऑन, मैं ऐसे होती हूँ। बट कभी कभी बोलते हैं कि तू दिखाया मत कर कि भाई ये तेरा मूड ऑफ है। यार मतलब मैं इतनी एक्सप्रेसिव हूँ ना, मैं खुश होती हूँ तो मैं उतनी खुश ही रहती हूँ पूरा टाइम। मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, मैं अपने कैसे एक्सप्रेशंस को और कैसे अपनी खुशी को दबा लूं, या कैसे अपने दुख में हूं तो खुश होकर दिखाऊं। डेली ब्लॉगिंग इज लाइक कि आप लोग हर चीज देखते हो, उठना बैठना सोना खाना पीना हर चीज, तो मूड स्विंग्स तो देखने ही चाहिए। और मेरा भी अभी मुझे इतना टाइम नहीं हुआ यूट्यूब पे, मुझे पता है मैं बहुत सीख गई हूँ अब कि मुझे क्या छुपाना है, कैसे छुपाना है, क्या दिखाना है, मैं बहुत चीजें सीख गई हूँ। तो आई थिंक मैं टाइम साथ इतना भी सीख जाऊंगी कि मैं अकेले भी पूरे दिन व्लॉग बना सकती हूँ अपने बेबी और अपने साथ, तो इतना भी मैं सीख जाऊंगी टाइम के साथ। हमें टाइम लगता है पर हम सब कुछ सीख जाते हैं। पहले मुझे था कि सब आओ सब दिखो, अब मुझे होता है कि कोई नहीं, मैं जो हूँ अकेली इतना हूँ कि मैं अकेले अपने दम पे व्लॉग बना सकती हूँ, लाइक दिस Q&A मैं अपने दम पे कर सकती हूँ मेरे हस्बैंड नहीं है फिर भी मैं कर लिया। तो यूट्यूब को स्टार्ट हुआ कितना टाइम हुआ है, तो देखो यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया था फेब में, मेरे बर्थडे से 4-5 दिन पहले मेरा बर्थडे के व्लॉग है, आप देख लो। तो आप लगा लो जनवरी लास्ट में मैंने किया था, उसके बाद अप्रैल में मेरे 40,000 थे। बहुत अच्छा चला स्टार्टिंग में मेरा, बट नाउ थोड़ा पिक टाइम है, ये थोड़ा स्लो है, तो बात नहीं, ऊपर से चलता रहता है। तो जाटों में और आप में सबसे ज्यादा किस चीज का फर्क है, लाइक रीत रिवाज। देखो बहुत फर्क है, रीत रिवाजों का लेने देने में बहुत फर्क होता है। हर तीज त्योहार पे यहाँ पे अलग मान्यता होती है कि हमारे में ये आता है, वहां पे वो चीज नहीं दी होती, लेकिन मम्मी दे देती है कि कोई बात नहीं, अगर जाता है तो ले जाओ। तो ऐसा होता है, बहुत फर्क है हर चीज में। शादी में भी रीति रिवाजों में फर्क होता है, मतलब हर एक चीज में फर्क है। फेस्टिवल में तो सब में ही फर्क है, हर एक फेस्टिवल में आपको डिफरेंस दिखेगा यहाँ के और वहां के। वहां तीज मनाई जाती है, जाते हैं रोड पे, पेड़ों पे लगाते हैं, यहाँ कुछ नहीं होता तीज बीज पे। तो बहुत चीजों में फर्क होता है जाट में और यादव में। और आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, आप देखो भाई बिजी का ऐसा है, मैंने ये व्लॉग भी अब शूट किया है सुबह से। मैं
दोपहर में 2-3 बजे तक मैंने एडिटिंग की। उसके बाद मैंने मैच देखा। 4:30 बजे मुझे पता है कि मैंने कंबल ओढ़ लिया था। 5:30 में उठ के बैठी हूँ आपके सामने। तो ऐसा होता है। और अभी बोल रहे वेडिंग सीरीज कब से आएगी, तो देखो वेडिंग सीरीज मैं स्टार्ट करूँ, सोच रही हूँ कि मैं 1 दिसंबर से स्टार्ट करके 10-11 तक मैं चलाऊं। उसके बाद जो मेरे व्लॉग्स होंगे मैं वो, क्योंकि मेरी मेहंदी 4, 5, 6 को मैं सब कुछ मैंने अरेंज कर रखा है। 6 को मेहंदी, 7 को या 5 को एक्सटेंशंस, नेल्स एक्सटेंशंस, ये तो मैं करवाऊंगी अब की बार। तो हर चीज मेरी सेट है, टाइम के साथ वो सेट हो जाएगी। और वेट थोड़ी सी और क्वेश्चंस हैं। मैं बता रही हूँ, मैं बहुत बोल सकती हूँ, अपनी फीलिंग्स में बहुत अच्छे से जाहिर करती हूँ। जैसे ये था, मुंह दिखाई के पैसों से क्या लाए, ये एक मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर ने पूछा था। मुझे एक बार तो हंसी भी आई कि ऐसे पूछे। देखो डियर, तब मैं आई ना घर पे, जैसे होता है कि भाई पहली बहू आई, नया घर बना था मेरा, तो मुझे ना हर चीज मतलब मेरे माँ बाप के संस्कार ही ऐसे, हर चीज सजा के रखो। पूजा पाठ में बहुत मेरी मम्मी हर चीज में वो संस्कारों से सिखाई गई है हमें, तो बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो तब मैं आई तो मेरे पास पैसे थे और हर चीज थी एकदम। तो शादी करके आओ तो कपड़े भी होते हैं, सब कुछ होता है। बहुत लाई मतलब बहुत ही लाई मैं। ठीक है, फिर अब उसके बाद मैंने क्या सोचा कि मुझे घर बहुत खाली दिखता, मुझे बहुत कमी दिखती हर जगह। लाइक किचन में कमी है, ड्राइंग रूम में कमी है, यहाँ ये क्यों नहीं है, वहां ये क्यों नहीं है, मुझे हर जगह कमी दिखती। नया घर था, खाली घर था, तो फिर मैं क्या करती, मैंने बंजारा मार्केट गई, मैं वहां से सामान लाई, मैं नजफगढ़ गई, तो मैंने पूरी की पूरी मुंह दिखाई अपने घर पे लगाई है। मैंने कुछ नहीं लाई मैं उसका। राइट, आप रिंग लाइट देख रहे हो पीछे, ये तक भी मैं मुंह दिखाई से है। ये वाला सामान जो है ना मैं बाद में लेके आई थी यूट्यूब की अर्निंग से, स्टूडियो का। बट कुछ भी देख लो आप मेरे घर में, पायदान से लेके किचन, जहाँ पे किचन रखे का सामान रखा है, जहाँ पे चिन्नी बिन्नी रखी होती है वो लेके, सब कुछ मतलब हर चीज लाई मैं खरीद के, हर चीज लाई, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। अब मेरा घर मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जहां तुम रहते हो तुम्हें वो चीज अच्छी लगनी चाहिए, सजानी चाहिए। तो मेरा तो भी मन करता है, पता नहीं मैं कितना सजा दूं, है ना। मेरा बहुत चेंज करता है। अब मुझे मतलब प्लांटर लाने का मेरा बहुत 7-8 महीने से मन कर रहा है, तो प्लांटर मैं लाऊंगी, जो मेरा भी नहीं हुआ है। और वॉलपेपर, लाइक इस वाले एक वॉल पे, ये तो छोटी मोटी चीजें हो जाएगी आगे फ्यूचर में। बट अब मेरा बच रहा है सिर्फ प्लांटर, और मैंने सब कर दिया है जो मुझे करना था। ठीक है, पति को जोरू का गुलाम बोलते हैं, क्योंकि मैंने देखा है आपके हस्बैंड आपकी बात मानते हैं। मेरी सास भी मेरे पति को जोरू गुलाम बोलते हैं, क्योंकि वो मेरी बात मानते हैं। यार सीरियसली, अगर आप अपने हस्बैंड की बात, पति की आपका तुम्हारी बात मानता है, तो वो जोरू का गुलाम है। मतलब ऐसी मेंटेलिटी को मैं तो प्रणाम करती हूँ, नमस्कार ऐसी मेंटेलिटी को। थैंक यू सो मच, तुम लोगों ने इतना अच्छा मेरे घर में कभी नहीं बोलते मुझे कोई, जो कमेंट है वो बोल रहे कि उनकी सास बोलती है, मेरे हस्बैंड को तो नहीं बोला। लेकिन मैं एक चीज बताती हूँ कि जब से आई हूँ, मैंने कुछ भी ऐसी सलाह नहीं दी जो कि नहीं लेनी चाहिए। अगर मैं कुछ फ्यूचर के लिए सेव भी कर रही हूँ, तो आई थिंक मैं अपनी खर्चे काट के कुछ सेव कर रही हूँ अपने आने वाले बच्चे के लिए, कुछ भी जो हमें करना है भाई अभी से ही। मेरा ये प्लान नहीं होता कि कुछ भी कमाओ खाओ। मैं कभी भी ऐसी नहीं हूँ, हमेशा ऑलवेज लाइक 50 कर रहे हो तो 30 सेव करो और 20 में से अपना घर चलाओ। मैं यही हूँ, मेरा दिमाग यही है हमेशा से। तो देखो ऐसा नहीं होता, मेरा पति मेरी सारी बातें मानता है, जो मानने लायक होती है वो मानते हैं, जो ऐसा लगता है कि हाँ इस बात को मुझे कहना चाहिए या बोलना चाहिए वो मानते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोलूं तो वो आंख बंद करके करते हैं। और जो हमारे जैसे कि जो बड़े लोग होते हैं, लाइक जैसे कि, तो उनके भी तो हस्बैंड मानते हैं ना उनकी, तो हमारे क्यों ना माने। हम भी तो दो ही है यार एक दूसरे के लिए। तो आपकी जो सास बोलती है वो बहुत गलत है, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और अगर आपके हस्बैंड को बार बार चीज बोल जाती है, तो आप ये बोलो कि आप कुछ गलत नहीं बोलते हो ना उनको, बस। अब देखो मैं इसमें क्या टिप्पणी दूं, मुझे लगता भी नहीं है कि आपके पति को जोरू गुलाम बोलते, तो अब क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आता। देखो ये घर गृहस्थी की बातें हैं, आज वो ये चीज बोलेंगे, कल वो ज्यादा भी बोलेंगे। जिन लोगों को बोलना है ना वो बोलेंगे, आप उनका मुंह नहीं बंद कर सकते। वो बहुत कुछ बोल सकते हैं, कितना भी गिर सकते हैं। एक दिन तुम पे भी नाम उठा देंगे, देखा लाए थे ना इसको घर पे, इतना भी बोल देंगे। वो बोलेंगे, बोलने वाले तो बोलते हैं। हमेशा तुम तैयार रहो कि तुम कितना बुरा सुन सकते हो दूसरों को अपने लिए, और अपने लिए अच्छाई करे जाओ। जो माँ बाप ने सिखाया है, जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया, मैं वो ही करती रहती हूँ। अच्छे से बोलना, अच्छे से रहना, बिल्कुल सब कुछ मैं सेम करती हूँ। तो दूसरा कोई बोलता है तो भाई बोलने दो, 2-4 दिन मुंह बंद रखो अपना, फिर 2-4 दिन मत बोल लो। इजी सिंपल। तुम लड़ोगे और गंदा बोलोगे, वो और गंदा बोलेंगे, तुम और गंदा बोलोगे। इससे क्या होता है कि डिसरिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट होती है और दूसरे बंदे की जो है थोड़ी सी कदर कम हो जाती है लाइफ में। और एक इमेज जो होती है, इमेज भी खराब हो जाती है कि पहले जो इमेज थी वो अब इमेज नहीं बची। टाइम के साथ इमेज चेंज होती है। तब तुम नए नए घर में आते हो तो तुम्हें हर चीज इतनी अच्छी अच्छी लगती है। टाइम के साथ तुम्हें हर एक इंसान की इमेज तुम्हारे मन में बन जाती है अपने आप। जैसे बहू की बन जाती है लोगों के मन में कि बड़ी बहू है, ऐसी है वैसी है, तो वैसे ही बहू के मन में भी सबकी इमेजेस बन जाती हैं। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आप अपनी सास को भी प्यार से बैठ के बोलो कि मम्मी ऐसे मत बोला करो, आपको हर्ट होता है। आई थिंक वो समझे ठीक है, ना समझे तो भाई फिर वो अपने घर, तुम अपने काम करो और अपने अंदर बैठ जाओ, ये सबसे सही रहेगा। ठीक है भाई कोई कोई क्वेश्चन तो इतने ज्यादा मैं बोलती हूँ, थोड़े बचकाने होते हैं थोड़ा सा भाई कि मैं क्या बोलूं ऐसे, क्योंकि मैं भी सोचती हूँ मैं जो भी बोलूं वो मैं इतना सही बोलूं कि मैं किसी को हर्ट ना करूं। और जैसे कि मेरे इन लॉज को कोई भी कुछ ऐसा ना बोले जो कि नहीं बोलना चाहिए। आप लहंगे पहनते हो इतने ज्यादा, देखो जो मैं चीजें पहनती हूँ ना, लाइक जो करवा चौथ का मेरा लहंगा मैं पहनती हूँ, जो मैं एनिवर्सरी पहनूंगी, जो मैं अब पहनूंगी शादी सीरीज में। देखो डियर, मेरा जो काम होता है ना वो आप लोगों से बिल्कुल अलग है। आप लोग मुझसे प्राइस पूछते हो, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को प्राइस। मेरा अलग काम है, मैं यूट्यूब पे प्रमोट करती हूँ, इंस्टाग्राम को प्रमोट करती हूँ। प्रमोट करने के बाद मेरा जो अमाउंट होता है वो आपके अमाउंट से मैच नहीं करेगा। मेरा डिफरेंट काम हो जाता है सारा। ठीक है, जो मैं ऐसी चीजें लाती हूँ, मैं कुछ जैसे कि जो सूट वूट लाती हूँ वो तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, प्राय बता देती हूँ भाई इतनी की चीज आई, इतने की चीज आई। बट जो ये वाली ब्रांड वाला जो सामान होता है ना, वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि भाई मेरा कितने का है, क्योंकि आप लोगों का डिफरेंट हो जाता है सारा उनके साथ। ठीक है, मेरा सब बिल्कुल। तो भाई मैं आपके घर के पास रहती हूँ, मुझसे आपको मिलना है तो भाई आप आ जाओ मिलने। मुझे किसी से भी कोई भी वो नहीं है, मैं आपके घर पे मिलूंगी, जिसको भी मिलना है आ जाओ। तो मेरी बहन मुझसे 2 साल छोटी है। ये होता है कि 1998 आई थिंक 7 ऐसा, मतलब 7 में तो मैं हूँ, वो 1998 मैं थी 7 में फरवरी में, वो थी 8 में नवंबर में, मतलब इतना गैप है हमारे में। ठीक है, पर्पल कलर की साड़ी का लिंक मैंने डाला हुआ है, इंस्टा मैंने सब बताया हुआ है, सब कुछ मैंने बताया था, पेज का नाम भी टैग कर रखा है। आईफोन की स्टोरेज कैसे मेंटेन करती हूँ मैं पागल हो रखी हूँ। मेरा फोन भरा हुआ होता है, पूरा टाइम भरा हुआ होता है, मेरे पास एक्स्ट्रा जीबी नहीं होती, मेरा फोन हमेशा भरा रहता है। आधा घंटा मुझे फोन, मतलब सारी वीडियोस पहले यहाँ, फिर सारी वीडियोस यहाँ, ये करने में निकल जाता है मेरा टाइम। तो मेरा मन है कि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा जीबी का लूं, बट उसमें भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मनी लगता है, तो उस चीज में मैं लगी हुई हूँ अभी फिलहाल। अभी घर पे मम्मी बाहर गई है, पापा बाहर गए हैं, तो मैं अकेली, इसलिए मैं चिल्ला रही हूँ। भैया एमपी टीचर है तो है क्या थोड़ा, हाँ भैया एमपी टीचर है, भैया टीचर है, सब बताया है मैंने आप लोगों को पहले भी। लव मैरिज के लिए कैसे माने, आज तक ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आई थिंक होगा भी नहीं कभी। देखो मैं क्या बताऊं कैसे माने, देखो बहुत मुश्किल से माने, दोनों तरफ, दोनों ही तरफ बहुत मुश्किल हुई। तभी मैं बोलती हूँ कि मेरे अभी ऐसे कोई बोलता है ना कि तुम्हारा पति तुम्हारी बात मानता है, तो पता है लोग ना तुम्हें सिर्फ वो देखते, तुम शादी के बाद आए, लाइक तुम्हारा 1 साल देखते कि अभी तो आई है, अभी से ही पति इसकी बात मानता है, अभी से इसके साथ इतना है, देखो इसके साथ ही रहता है, ये बैठेगी वही बैठेगा। यार वो लोग नहीं देखते कि पहले कितने साल थे, कितने साल साथ थे हम, इतना अप डाउन लाइफ में देखने के बाद, अच्छी बुरी कंडीशन, 10-10 रुपए होते दोनों की जेब में, मेरे पास 10-20 रुपए, उनके पास, मेरे पास कार्ड होता था बस का, तो मैं हमेशा 50 रुपए ही मेरे पॉकेट में, क्योंकि इतना नहीं पैसे रखते थे कभी भी, कैश चोरी होने का बहुत डर था। इनके पास भी हमेशा 20-30 इतने ही हमेशा। तो मैं बोल रही हूँ कभी कभी तो ना भूखे बैठाते थे घर पे, खाने के पैसे नहीं होते दोनों के पास, चावल राजमा खाते थे, पैसे नहीं होते थे कुछ भी। अब जो हम लाइफ जी रहे हैं ना, ये हमारी, मतलब ये सोच सोच के कितने रोए हैं हम कि हम भी ऐसे होंगे, कभी भी खाने चले जाएंगे, बाहर एंजॉय करेंगे, अपना अपना देखेंगे, तो वो सब। तो ये जो बात मानने वाली बात वो बोलते हैं ना लोग कि इसी के उसमें हो गया है, भाई कोई नहीं हुआ। और मेरे उसमें ही या हमारे उसमें तो तब तो शादी करी है सबसे अगेंस्ट जाके, कितना मनाया पता, मेरे हस्बैंड ने कितना मनाया है, कितना रोया है मेरे साथ फोन पे कि नहीं मान रहे हैं, कैसे होगा, कैसे करेंगे। एक टाइम पे हार वाली बात आती कि बस अब तो होगा ही नहीं, अब तो मर लो, दोनों मर जाओ। भाग के करनी नहीं थी कभी भी, करनी भी नहीं चाहिए। बस ये था कि नहीं होगी तो क्या, कहाँ सेटल होंगे, किसके साथ सेटल होंगे, और उस इंसान को हस्बैंड मान पाऊंगी या नहीं, वो वाइफ मान पाएंगे या नहीं। तो बहुत ऐसे ऐसे थॉट्स आते जो नहीं बता सकते वीडियो के सामने कि कैसी कैसी तुम्हारी जर्नी बीती है यहाँ तक पहुंचने में। तो मैं और ये जो है ना, हम दोनों इतना है कि हमने
अपनी जिंदगी का इतना टाइम साथ बिताया है, एक टीनेज, एक स्कूल से लेके कॉलेज, हाई स्कूल, हाई यूनिवर्सिटी, सब कुछ हमने साथ किया है। एक इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर मैं इसको देख लूं तो समझ जाता है कि मुझे क्या किस चीज का, या मेरा सिर्फ मुंह देख समझ जाता है कि आज मुझे किस चीज से गुस्सा हूं। आते ही मैं कभी ऐसा होंगी तो क्या हो, कुछ बात हो गई क्या, इतना ध्यान रखता है और मुझे समझाता है कि ऐसे नहीं, ये चीज नहीं, वो चीज ठीक है, उस तरीके से सही है। बस इतना बोलते तुझे जो करना है कर, मैं तेरे साथ हूँ। इतना बोलने के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। और मैं तो भगवान, मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ, मैंने कुछ अच्छे से भी बहुत अच्छे कर्म किए हैं। मुझे नहीं लगता मैं इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा हूँ, और ना ये पता जितनी मैं ऐसा बोल सकती हूँ, इतना अपना इतना एक्सप्रेसिव हूँ अपने थॉट्स से लेके और अपने इतनी पर्सनल लाइफ से, ये इतना एक्सप्रेसिव नहीं है, ये बिल्कुल अपोजिट है। ये बहुत कम बोलते हैं, मैं इतनी बोलती हूँ। हम 2 घंटे बात सुनेंगे तो 1 घंटा तो मैं बोलूंगी, 15 मिनट टीवी चलेगा, कुछ खाना खाएंगे, ये थोड़ा कम बोलते हैं। मैं बहुत ज्यादा बाहर घूमने में तो हम दोनों ही स्टार्टिंग से दोनों ही हम बहुत घूमते थे, बाहर खाने भी हम दोनों ही। अब तो मैं बहुत कम खाती हूँ, पहले तो मैं इतना खाती थी पूछो ही मत। अब क्या है, पानी भी लगना स्टार्ट हो गया। एक टाइम पे ऐसा होता है कि तब तुम खुश होते हो अपनी लाइफ में, न्यू लाइफ होती है तुम्हारी, हर चीज तुम्हें अच्छा लगता है। बाकी की चीजें साइड में रख देती हूँ मैं, कभी नहीं, हमेशा। जब मैं अपना कमरा बंद करती हूँ तो मैं बिल्कुल पॉजिटिव वाइब चाहती हूँ मेरे रूम में, कभी भी नेगेटिव नहीं, हमेशा एकदम खुश रूम, एकदम पॉजिटिव वाइब, एकदम हमेशा। मेरा मन ऐसा होता है कि मैं अपने हस्बैंड को कभी भी मेंटली कभी टॉर्चर ना करूं, ऐसी बात जो उसको पसंद ना आए वो नहीं बोलूं। आप लोगों को भी नहीं करना चाहिए, एक ऐसा सजेशन है। आपको कभी ऐसा हो कि आप घर में किसी से भी आप नाराज हो या आपको किसी की बात बुरी लगी है ना, तो हमेशा आप उनको बोलो कि आपको वो चीज बुरी लगी। उनसे मत लड़ो कि तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे बोला, उनकी क्या गलती है ना। ये मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आप इनमैरिड हो या कुछ हो, आपका बॉन्ड ऐसा हो, ऐसा दोनों का बॉन्ड ऐसा हो कि फिर कोई कुछ बोलो, आप लोग समझदार हो कि वो ये चीज, ऐसे कोई मेरे बारे में बोल दे तो नहीं करेगी, वो ये चीज नहीं कर सकती, मुझे पता ही है वो चीज नहीं कर सकता, बताने की जरूरत ही नहीं है मैंने वो चीज करी, इसको पता है मैं नहीं करूंगी। तो इतने टाइम से अरेंज मैरिज में बहुत दिक्कत, अरेंज मैरिज में अलग होती है बात, फिर तुम समझते हो 1-1.5 साल में, फिर बेबी हो जाता है। लेकिन लव मैरिज में इतना टाइम रहने के बाद हमें हर चीजें पता है, एक दूसरे का सुख दुख से लेके हम यहाँ पहुंचे हैं। तो आप लोगों को पता नहीं है कहाँ से निकल के पहुंचे हैं, कितना गिर के उठे हैं, कि YouTube करने के लिए मुझे कितना ज्यादा सपोर्ट किया है। शादी से पहले से मैंने अपनी इतनी सेविंग कर रखी थी कि मुझे YouTube स्टार्ट करना है, मुझे ये करना है, हमेशा ऑलवेज लाइक ओके जो तुझे करना है जैसे करना है, ठीक है। तो 1 मिनट प्लीज। तो अभी मैं कितना भी मैं टाइम देख के आई थी 27 मिनट्स हो चुके हैं। तो मैं बहुत ज्यादा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है। देखो मैं दिल्ली में रहती हूँ, नजफगढ़ में रहती हूँ, मेरे देवर की शादी है, जिसकी आप बोल रहे हो शादी आएगी, देवर की शादी आएगी, उसके बाद मेरी एनिवर्सरी आएगी, फिर मेरे मायके में शादी है मेरी कजन सिस्टर की, तो बहुत सारी चीजें अभी आएगी। तो आप लोग प्लीज यूज दिया करो अगर आप चाहते हो कि मैं अर्निंग करूँ। और सेविंग बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में, बहुत जरूरी है सेविंग। आप लोग, मेरे हस्बैंड 60 कमाते हैं, अभी तो हम जॉइंट फैमिली में हैं सब, हम चाहते हैं अपने पेरेंट्स को हम दें कि सब कुछ वही करते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल, मैं अपना खुद करती हूँ, इनका तो कुछ खर्चा ही नहीं है। अब कपड़े दिला ले, मेरे को बात खत्म, पेट्रोल का नॉर्मल बेसिक खर्चा। लेकिन मेरी सोच हमेशा होती है कि हम कुछ सेव करना चाहिए, हमें नहीं आप लोगों को भी, क्योंकि आज जो चीज 40 की है, कल जब तुम्हारे बच्चे होंगे वो चीज 80 की हो जाएगी। तो अगर उनको लाइफ अच्छी देनी है, जो आज शादी हमारी हो गई है, मेरे पापा की ने मुझे 60 लाख, मेरी शादी में 60 लाख रुपए खर्च किए हैं, 60 लाख खर्च हुए हैं। तो मुझे पता है कि आने वाले बच्चों की शादी में हमें 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और ये चीजें अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, अभी मुझे ऐसा नहीं है कि मैं इतना लंबा सोचती हूँ, हाँ मैं बहुत लंबा सोचती हूँ, मैं स्टार्टिंग से ही लंबे सोचने वाले को, तभी मैं आज अपने हस्बैंड के साथ बैठी हूँ। मैंने स्टार्टिंग में लंबा सोचा था इनके साथ, तभी मैं आज यहाँ हूँ। और इन्होंने भी सोचा मेरे साथ, इतना पढ़ाई करी है, बोलते हैं हमेशा कि तुझसे शादी नहीं करनी होती तो मैं कभी नहीं पढ़ता गवर्नमेंट के लिए, हमेशा बोलते हैं कि फिर तो मैं ऐसे ही कर लेता कुछ ना कुछ। पर मुझे पता था कि शादी करनी है तो जॉब चाहिए, और जॉब चाहिए तो मैं पढ़े, बहुत मेहनत करी, 5-6 साल बहुत पढ़े हैं। कभी कभी तो हफ्ता बाद भी नहीं होती थी, क्योंकि लाइब्रेरी में सुबह शाम पढ़ते ही रहते थे।
तो आज जब ये दिखता है कि 1 बजे के हस्बैंड आ गए, कितनी अच्छी लाइफ है ना, कितना मजा आ गया, ये आ जाता है, सोता है, कितना अच्छा है। ये अच्छा जो हुआ है ना, ये आप लोगों को भी करना है। तो 5-6 साल मेहनत करनी पड़ती है, 5-6 साल, तब जाके ये अच्छी लाइफ मिलती है बाद में, है ना। और पता है दूध के ढोल सबको सुहाने लगते हैं सबको अच्छा लगता है कि वाह यार कितने मजे, पर सबका ऐसा होता है कि अभी देखो ये फ्री है, ठीक है, कभी की एज भी नहीं है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे सर पर नहीं है, तो हाफ डे में है, खेल लेते हैं अपना, बोलिए ये सब। आगे हमें जरूरत पड़ेगी तो हाफ डे में हम कुछ और काम करेंगे, ये कुछ और कर सकते हैं बाद में, तो ये हो जाएगा। अभी हम चाहते नहीं इतना भागी दौड़ी वाली लाइफ में बढ़ना। मैं तो चाहती हूँ कि अभी स्टार्टिंग है, तो सबको लगता होगा 1 साल हो गया बहुत ज्यादा, 1 साल बहुत ज्यादा हो गया, मुझे नहीं लगता ज्यादा हो गया, मुझे लगता है बहुत ही कम टाइम हुआ है अभी शादी के से हमें एक साथ। ये तो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस है, बिल्कुल छोटा टाइम है हमें। तो मैं तो चाहती हूँ कि ये जो चीजें हैं ये चले, बहुत अच्छे चले, भगवान हमारे मजे ही मजे हो। सेकंड ईयर भी, दूसरे साल भी मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही बनी। मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, मैं चुप हो जाती हूँ कभी कभी बोलते बोलते, कि कभी कभी मैंने बोल देना, कभी ऐसा ना हो कि ये चीजें क्यों बोली, ये गलत दिख गई। मैं कभी गलत नहीं दिखाती किसी को भी, कभी नहीं। मैं दिखाती हूँ कभी कि मेरा मूड ऑफ है तो मैं अपना दिखाती हूँ, मैं ये नहीं दिखाती क्यों है, किसकी वजह से है, किस लिए है, किसने किया है, कभी भी नहीं। लेकिन दूसरे लोगों को दिक्कत हो जाती है इन सब चीजों से, बाहर के लोगों को, नॉट मेरी फैमिली को। तो मेरी फैमिली तो मेरी है, आज भी मेरी है, कल भी मेरी है। तो मुझे तो देखो शादी से पहले ही पता था ये मेरी फैमिली है, और बाद में तो हो ही गई है तो मैं इतना ज्यादा खुश, मैं अब बहुत चुप हो गई, मैं बोल रही हूँ। मैं पहले बहुत हंसती खेलती थी, बट फिर कभी कभी तुम्हारा बोलना ऐसा होता है कि आप लोग उल्टा जवाब दे देती है, उल्टा जवाब आपके साफ मन को हो जाता है कि उल्टा बोल देती है। तो फिर एक टाइम पे आप समझ जाते हो कि ठीक है, अपना इतना एक्सप्रेस करना अपनी फीलिंग्स को सही नहीं है। तो बी मैच्योर। अब मैं 1 साल में मैं इतना कुछ सीख गई हूँ। मैं बोल रही हूँ ना, मुझे कुछ नहीं आता था, सिर्फ मैं कितना बोलूंगी, मैं बोलती थी मुझे कुछ नहीं आता था, सिर्फ मतलब रोटी हल्की फुल्की गोल और कढ़ी का मिक्सचर, पकौड़े तो बना लेती हूँ हमेशा से। मैंने सब कुछ सीख लिया 1 साल में, अपने घर गृहस्थी, अपना काम, साफ, मतलब बेसिक से बेसिक चीज सीख ली है मैंने 1 साल की शादी के बाद। ऐसी ऐसी चीज बना लेती हूँ जो मैंने शादी के पहले सिर्फ नाम पढ़ा करती मेन्यू में कि ऐसी चीजें मिलती है, लाइक पनीर टिक्का, ये सब मैं सब कुछ सीख लिया है मैंने, ठीक है। अपने घर को चलाना, कैसे कैसे क्या मैनेज करना है, हर चीज, व्लॉगिंग, रील्स, इंस्टाग्राम, नाउ आई एम यूट्यूबर, आई एम इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर और व्लॉगर। मैं अपने घर को संभालती हूँ। एक बहुत नेगेटिव मैसेज था, मतलब बहुत अच्छा होता है कि आप एक बहुत टिपिकल हाउस होल्ड वाली लाइफ दिखाते हो। डियर मैं इंडियन हूँ तो मैं ऐसी ही लाइफ दिखाऊंगी, यही मेरी लाइफ है, यही मेरी जर्नी है। मैं दिखावे के लिए कुछ और नहीं कर सकती। मैं जो करती हूँ, ब्लॉग का मतलब है कि जो आप करो, जैसे करो, जो आप हो आप वो दिखाओ, तो वो मैं हूं जो मैं दिखाती हूँ। तो आई थिंक पूरा आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। 10 आई डोंट नो इधर लंबा ब्लॉग कौन देखेगा। तो अभी आएंगे मैथ्स से, मैं जाती हूँ, बनाऊंगी सब्जी रोटी, भिंडी सब बनाती हूँ मैं, और थोड़ी सी पूजा कर लेती हूँ। मैंने भगवत गीता पढ़ रखी है आई थिंक 21 बार या 22 बार। बट यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं जोत ना लगाऊं तो जोत भी नहीं रखती, तो ये सब चीजें मुझे गुस्सा दिलाती है। गुस्से वाले पॉइंट में प्लीज ये ऐड कर लेना मैं भूल गई। जैसे कि मेरे हेयर वॉश नहीं थे दिवाली के बाद, तो मेरी चौकी नीचे ही लगी हुई है, कोई भी उसको ऊपर नहीं करेगा तब तक मैं नहीं करूंगी। आज मैंने हेयर वॉश कर लिया, मैं अपनी चौकी ऊपर करूंगी। तो भगवान से रिलेटेड यहाँ पे बहुत कम चीजें होती है, जोत ना लगे मत लगने दो, ये सब चीजें। दिवाली पे भी कभी सबने बैठ के, ऐसे पहली बार हुआ है कि सब बैठ के पूजा करें, पापा मम्मी अकेले कर लेते थे, तो ऐसा है। लेकिन मुझे इन सब चीजों से बहुत इफेक्ट पड़ता है। मुझे लगता है नेगेटिव एनर्जी है घर में। अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो बहुत खुशी होती है, फीलिंग आती है, डिफरेंट फीलिंग। मैंने भगवत गीता पढ़ी है इतनी बार, मेरे पेरेंट्स संस्कार ही मुझे ऐसे दिए पूजा पाठ के, इन सब के। बट इनको इतना इंटरेस्ट नहीं, मतलब किसी को भी घर में चारों पापा मम्मी भाई दोनों को इनको इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो ये गुस्से की सबसे बड़ी वजह एक ये भी है। मुझे देखती हूँ मंदिर, मुझे गुस्सा आता है, बट मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं वीडियो बंद करती हूँ और जाती हूँ फटाफट, मैं मंदिर सही कर लेती हूँ और फिर बनाऊंगी सबके लिए खाना। बाय गाइस, कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, और कल का व्लॉग आएगा बहुत ही स्पेशल। तो ठीक है, बाय। आई होप आप लोगों के सब कुछ डाउट क्लियर हो गए हों, और जितना कोई बचा है नीचे डाल देना, मैं साथ साथ रिप्लाई कर दूंगी। बाय, चाचा।